ये देखें, ये सारा जो है ये बॉर्डर है मेक्सिको यूएसए का। ये यहाँ पे मेक्सिको आ गया और यहाँ पे यूएसए आ गया, और ये देखें ये सारा बॉर्डर है। तो ये लोग क्या करते हैं, कहीं से भी ना छलांग लगा के ना दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। तो जान दो मेरी जान दो, जानू दो, ये बस यहाँ पे लड़कियों को पूछो ना भाई क्या चीज़ है भाई, वो मुझे कहता है जानू तू मेरी जान है, तू मेरा। मोहब्बत में शादी की होती है, जिन्होंने ज़िंदगी भर साथ रहने के वादे किए होते हैं, उनके लिए मुश्किल ये होती है कि एम्बेसी में उनका इंटरव्यू जो होता है वो सख्त हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे दोस्त जो अपने मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या ऑलरेडी अपने मुल्कों से बाहर हैं, उनके जो बाहर जाने के कुछ ना कुछ मकसद होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का शौक़ होता है और कुछ लोग जो होते हैं वो मजबूरी की खातिर बाहर जाते हैं, क्योंकि अपने मुल्क में उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती कि वो कुछ काम कर सकें, कुछ बना सकें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। क्या ऑप्शन वो यूज़ करते हैं बाहर जाने के लिए? वर्क वीज़ा लेते हैं, जिस तरह के अरब कंट्रीज़ में, दुबई वगैरह में हो गया, सऊदी अरब में हो गया, बाकी जो कंट्रीज़ है वहाँ पे वर्क वीज़ा लेकर जाते हैं। या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका में स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाते हैं। यूरोपियन कंट्री में स्पेशली यूके की मैं बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पे बहुत सारे लोग जो मेरे दोस्त, ये मतलब लीगल वे की मैं बात कर रहा हूँ, लीगली आप किस तरह बाहर जाते हैं, कि वो स्टूडेंट वीज़े पे गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, वर्क वीज़ा लिया, यानी लीगल तरीके से उन्होंने एक्सटेंड किया अपने वीज़े को, फिर टेम्पररी, परमानेंट, और फिर वहाँ की रेजिडेंस ले ली। इस दौरान वो काम करते रहे और काम करके अपने स्कूल की जो फीसें वो भी भरते रहे, और फिर अपने घर के जो अखराजात हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, अपने घर को भी वो पैसे भेजते हैं। तो ये एक मकसद होता है बाहर जाने का। और वो लोग जो सिर्फ काम के लिए जाते हैं, वो बाहर जाके काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और बाकी अपने घरों को चलाते हैं, पाकिस्तान में या इंडिया में जहाँ भी हैं। ये तो लीगल वे है। ठीक है, ज़िंदगी में जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, क्या बंदा पॉजिटिव सोचता है। ठीक है, मेरे बात करने का मकसद ये है कि कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं, मेरे अपने दोस्त भी हैं। ठीक है, मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, कि कुछ लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं, लोगों को यूज़ करके बाहर जाते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि काफ़ी सारे दोस्त, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे लड़के जो है वो शादी के वीज़े को यूज़ करके अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी शादी की हुई है या आप शादी का सोच रहे हैं कि आपने बाहर किसी मुल्क से किसी लड़की से शादी करनी है, उसके लिए आपको वो फैमिली वीज़ा आपका अप्लाई होगा और फिर आपने बाहर जाना है, तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगी कि लोग किस तरह शादी के वीज़ा को यूज़ किस तरह करते हैं। ठीक है, एक तो वो हैं जो जेन्युइन शादी करते हैं, उन्हें प्यार होता है आपस में। ठीक है, जैसे भी मिलते हैं, नेट पे मिलते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी मिलते हैं, लड़की जाती है पाकिस्तान, शादी करती है, उसका वीज़ा अप्लाई होता है, वो फिर जाता है उसके मुल्क में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेक्सिको आता है, यूके जाता है, यूएसए जाता है या कनाडा जाता है, उसमें अपने उसके मुल्क में चले जाते हैं, वहाँ पे वो ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ना, वो ये सोचते हैं शादी से पहले ही कि भाई इस लड़की को हमने फंसाना है। ठीक है, शादी के लिए तो फंसा लेते हैं, शादी करते हैं, वीज़ा अप्लाई होता है, चले जाते हैं बाहर, अपने मुल्क से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उनके जहन में जो उनके इरादे होते हैं ना, जो उनकी नीयत होती है ना, वो कुछ और होती है। तो इसका असर क्या होता है कि जाहिर सी बात है, वो जो लड़का सोच कर आया होता है कि भाई मैंने तो सिर्फ मुल्क से बाहर निकलना है शादी करके, तो उनकी शादी जो है वो कामयाब नहीं होती। इससे काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं। आजकल मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब बंदा बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनते हैं ना, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मेक्सिको की, जब लड़के यहाँ पे आते हैं शादी करके ना, अगेन मैं बात कर रहा हूँ, अगेन मैं बता रहा हूँ कि कुछ लड़के हैं, कुछ सारे नहीं हैं। ठीक है, मैंने भी शादी की हुई है, इसलिए मैं ये आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह लड़के यहाँ पे, किस टाइप के लड़के आते हैं, किस टाइप के लड़के शादी करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है। तो ये जो बंदे होते हैं जिनकी नीति साफ ही नहीं होती, जब वो अपने मुल्क से निकलते हैं बाहर, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यहाँ पे, कि मेरा एक जानने वाला ही है, जब वो शादी करके आया, अभी रिसेंटली आया था, शादी करके आया। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहा, मतलब बाहर रहता रहा अपने दोस्तों के साथ, किसी और के साथ, करते कराते विद इन 2 मंथ, 2 महीने यहाँ पे रहा होगा या 3 महीने रहा होगा, वो मेक्सिको से बाहर निकल गया। अभी उसकी नीयत ही नहीं थी कि उसे मेक्सिको में अपनी वाइफ के साथ रहना है। तो वो उसने यूएसए का बॉर्डर क्रॉस किया, मेक्सिको यूएसए का बॉर्डर क्रॉस किया और यहाँ से वो यूएसए चला गया।
इस तरह की काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं और इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। क्या क्या फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्यों असर करता है। एक तो होगी कि इनकी नीयत नहीं होती। एक बंदा बाहर वहाँ से सोच कर ही आता है कि मैंने शादी करके सिर्फ अपने मुल्क से बाहर निकलना है, तो वहाँ जाकर फॉर एग्जांपल मेक्सिको जाके मैंने मेक्सिको में रहना ही नहीं है, मैंने यहाँ से यूएसए चले जाना है, यहाँ से कनाडा चले जाना है। तो जाहिर सी बात है उनका जो इरादा होता है वो अपने इरादे में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि बाकी जो दोस्त हैं, बाकी जो लड़के शादी करके आते हैं उनके लिए काफ़ी सारी मुसीबतें, काफ़ी सारी परेशानियाँ, काफ़ी सारे मसाइल और काफ़ी सारी रुकावटें पैदा करके जाते हैं वो। अभी देखें, शुरू में जब मैंने वीडियो बनाई थी वर्क वीज़ा के हवाले से कि यहाँ पे वर्क वीज़ा इजीली अप्लाई हो जाता है। अगर मैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने कज़न के लिए, अपने दोस्त के लिए वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो इजीली अप्लाई हो जाता है कि मुझे पाकिस्तानी वर्कर चाहिए अपने बिज़नेस के लिए। काफ़ी दफ़ा ये बात मैं बता चुका हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करता, वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तो वर्क वीज़ा बहुत ईजी था पहले, ठीक है, अभी भी ईजी है लेकिन आने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो लेकिन यहाँ पे जो है ना लोग जो उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया पाकिस्तानियों ने, उन्होंने मतलब फेक वीज़ा निकालने शुरू कर दिए, वहाँ लड़कों से पैसे लेते और यहाँ पे वीज़ा निकलवाते। इस तरह इमिग्रेशन वालों को पता चला, उन्होंने वर्क वीज़ा जो है वो थोड़ा सख्त कर दिया, उसका इंटरव्यू सख्त कर दिया, इमिग्रेशन सख्त कर दी। उसके बाद जब वो जो प्रोसेस था वो सख्त हुआ तो इन्होंने ये ऑप्शन यूज़ कर दिया कि लड़कियों को पाकिस्तान भेजते, शादी करवा के लड़कों से पैसे लेते हैं, यहाँ मंगवाते। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि उन्होंने इस पे भी थोड़ी सी सख्ती कर दी। लेकिन अब ये तीसरी जो रीज़न है, ये तीसरी वजह जो है ना, जो सख्ती की है इमिग्रेशन पे, वो ये है कि लड़के शादी करके आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे वो अपनी वाइफ को छोड़कर यहाँ से इलीगली जो है वो यूएसए चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हो चुके हैं। एक चीज़ तो ये है कि वो लड़के सोच कर जाते हैं कि हमने यहाँ से निकलना है, और दूसरी जो है वो कल्चरल डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, ठीक है। हमारे तौर तरीके जो है बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हम जो लोग जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ कि पाकिस्तान में एक लड़का जो है वो कहीं से भी बिलोंग करता है, शहर से करता है या गांव से करता है, वहाँ हमारा कल्चर डिफरेंट है, यहाँ पे जो इनका कल्चर है टोटली डिफरेंट है। तो एक चीज़ तो ये है कि वो अगर आप जिस लड़की से शादी कर रहे हैं, आपको कितना अरसा हो गया एक दूसरे को आप जानते हैं, कितना आपने कन्विंस किया उनको, लड़की को, कि भाई हमारा जो पाकिस्तान है कल्चर है वो किस तरह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने लड़की को अपना कल्चर सिखाया है या बताया है, या उसके जहन में ये चीज़ डाली है कि भाई हमारा कल्चर किस तरह है, अगर हमने शादी करनी है तो हमने किस तरह रहना है और कहाँ पर रहना है। क्योंकि यहाँ ये चीज़ जब ये ले करती है, इन्फॉर्मेशन ले करती है, लड़की को नहीं पता होता। क्योंकि जब वो ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं तो वो प्यार मोहब्बत की तो जान दो मेरी जान दो जानू दो, ये बस यहाँ पे लड़कियों को पूछा ना भाई क्या चीज़ है भाई, वो मुझे कहता है जानू तू मेरी जान है, तू मेरा दिल है। तो ये देखें जो फिल्मी डायलॉग होते हैं ना, वो बोल बोल के ना तो इनके दिल जीत लेते हैं। जब बात आती है शादी तक ना, तो शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद जब लड़का यहाँ पे आता है ना, तो लड़का कहता है मैं कहाँ पर आ गया, मैंने शादी किससे की है। एक चीज़ होती है ऑनलाइन रिलेशनशिप, वहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चलता कि आपकी वाइफ जो कैसे रह रही है, किस माहौल में रह रही है, ठीक है। और लड़की को नहीं पता होता कि भाई आप उसका जो हस्बैंड पाकिस्तान में रहता था वो किस माहौल में था, उसके जो कल्चर कैसा था, उसका रहन सहन कैसा था, ठीक है। रिलीजन डिफरेंट चीज़ है, रिलीजन को मैं यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करता, मैं कल्चर को करता हूँ, ठीक है। रिलीजन को हम ना डिस्कस करें तो बेहतर है। तो सिर्फ हम कल्चर तक की बात रखते हैं कि कल्चर में इतना डिफरेंस आता है कि वो जो शादी है वो कामयाब नहीं होती। एक चीज़ तो ये है कि हम उन्हें बताते नहीं है कि हमारा कल्चर किस टाइप का है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको टिप देता चलूँ साथ ही, जब लड़की पाकिस्तान जाती है तो कोशिश करें कि वो मतलब महीने के लिए या महीने से ज़्यादा देर वहाँ पे पाकिस्तान में रहे, ताकि वो सीख सके कि आपका रहन सहन कैसे है पाकिस्तान में, आपका घर कैसे है, आपकी फैमिली कैसी है, कैसे वहाँ पे ट्रीट करते हैं, वाइफ जो है वो हस्बैंड को कैसे ट्रीट करती है, हस्बैंड वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं, और बाकी जो हमारे रस्म और रवायात हैं वो पाकिस्तान में क्या हैं, ठीक है। तो वो सीख सके। एक महीने तो कम होता है, एक महीने से ज़्यादा तो बेहतर है। लेकिन क्या होता है केसेस कि लड़की जो होती है वो यहाँ पे किसी भी वजह से, ज़्यादातर अगर वो यहाँ पे काम कर रही होती है तो वो फिर उसको इतनी ज़्यादा हॉलीडेज़ नहीं होती, 2 वीक के लिए जाती है, 3 वीक के लिए जाती है पाकिस्तान में, शादी की और वापस आ गई। उस दौरान में भी ना बाज़ लड़के ऐसे करते हैं कि वो घर से बाहर लेके जाते हैं, होटल में रहते हैं या बाहर दूसरे सिटी में रहते हैं। कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं वो अपनी फैमिली से मिलवाते ही नहीं है, बाहर बाहर से शादी करके लड़की को भिजवा देते हैं, तो बाकी प्रोसेस वगैरह यहाँ पे हो जाता है, फैमिली वीज़ा हो जाता है। तो ये चीज़ ले करती है। तो वो लड़के जब यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। और एक चीज़ तो ये है कि कल्चर, और दूसरा ये है कि कुछ दोस्त, काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखने में आए हैं
कि जहाँ पे लड़की होती है थोड़ी सी, वो एक तो एज में ज़्यादा होती है लड़के से, और दूसरा वो ऑलरेडी या तो डाइवोर्स होती है या उसके 2-3 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं या 1 बच्चे होते हैं वटेवर, तो ऑलरेडी उसके बच्चे होते हैं। तो ये फिर किस तरह असर करता है कि जब लड़का यहाँ पे आता है तो एक तो वो उसके बच्चे को अडॉप्ट नहीं करता, उस तरह अडॉप्ट नहीं करता कि भाई ये मेरा बच्चा है। ऑनलाइन तो कहते रहते हैं ना, ठीक है, लेकिन जब रियल में बात आती है ना तो वो प्रैक्टिकली चीज़ डिफरेंट होती है। तो वो भी इफेक्ट करता है कि लड़की अगर थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी उससे ज़्यादा मेच्योर है, और साथ में अगर बच्चे भी हैं तो वो भी इफेक्ट करते हैं उनके रिलेशन पे। और इसके अलावा यहाँ का रहन सहन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन देखें, कुछ जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ जो लड़के शेयर करते हैं, तो वो ऑनलाइन अगर वो अपनी जो दोस्त होती है, पहले तो दोस्त होती है ना बीवी बनने से पहले, तो वो उस वक्त खुश होते हैं जब उसको इस तरह के लिबास में देखते हैं ना, मगरबी टाइप के लिबास में देखते हैं, तो वो खुश होते हैं उस वक्त। तो वो लाइक भी करते हैं, फिर वो फ़ोटो भी मांगते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब बीवी बन जाती है ना तो फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। हम फिर अपनी बीवी, जो मगरबी टाइप की लड़की थी हमारी पहली दोस्त, जब बीवी बन गई तो फिर हम उसको कहते हैं कि नहीं, आपने तूने शलवार कमीज ही पहननी है, इसके अलावा कोई और ड्रेस पहनना ही नहीं है, ना जीन्स पहननी है, ना शर्ट पहनना है, कुछ भी नहीं पहनना, अभी आपने पाकिस्तानी ड्रेस ही पहनना है, शलवार कमीज पहननी है, तभी हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो एकदम से इतना बड़ा चेंज आ जाता है। पहले हम उसको कुछ भी नहीं बताते, लेकिन शादी के बाद ये आ जाता है कि भाई आपने बस शलवार कमीज पहननी है, आपने दुपट्टा डालना है, आपने जो है वो हिजाब करना है, या आपने नमाज पढ़नी है। ये चीज़ें जो है ना, ये आप शादी से पहले बताएंगे, अगर लड़की एक्सेप्ट करती है तो फिर आपका रिलेशन वो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप अचानक आके ये सारी चीज़ें मुसलत करेंगे ना तो बहुत सारी इसमें आपको परेशानियाँ मिलती हैं, तो वो इस तरह रिलेशन जो है वो डगमगाना शुरू कर देता है, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैं काफ़ी सारे आपको रीज़न बता रहा हूँ कि किस वजह से रिलेशन जो है वो कामयाब नहीं होते। तो ये कल्चरल डिफरेंस यहाँ पे भी आ जाता है कि हम उसको एकदम से चेंज करते हैं कि आपने ये लिबास पहनना है, ये लिबास नहीं पहनना। और खाना, यहाँ पे हलाल खाना तो मिलते नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो खाने मिलते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे हर चीज़ में, तकरीबन हर चीज़ में आपको सूअर की जो है ना वो कुछ ना कुछ उसके इल्ज़ाम मिलेंगे, ठीक है। एक तो आप बाहर चले जाए ना, यहाँ पे रेस्टोरेंट पे या मार्केट में चले जाए ना, तो वहाँ पे जो खाना बनता है ना उसमें सारा का सारा सूअर होते हैं। अगर सूअर का गोश्त ना भी हो ना तो उसमें जो बटर यूज़ करते हैं ना, बटर क्या कहते हैं उसको, मनतकिया कहते हैं, तो वो भी जो होता है ना वो सूअर की गोश्त चर्बी का होता है, तो ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं। इवन मैं आपको एक दफ़ा पहले वीडियो में बताया था कि सुबह सुबह मैं एक दफ़ा गया, यहाँ पे एक तुरतिया बनता है, रोटी टाइप का होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, रोटी होती है मकई की रोटी पतली टाइप की, और उसको गर्म करके ऊपर हल्का सा तेल लगा के उसके ऊपर ना थोड़ी सी चीज़ डालते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मामी 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 ना क्या कहते हैं उसको, बड़ा मज़े का नाम है, इस तरह का होता है। मेरे जहन से निकल गया उसका नाम। बिल्कुल एक रोटी टाइप का होता है, उस पर चीज़ होती है, प्याज होता है, और कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे घर पे बनाती रही है जो मेरी सास है, ठीक है, तो मेरे सामने बनाती रही है, कभी उसने ऐसी चीज़ उसमें डाली नहीं। लेकिन एक दफ़ा मैं परचेज़ करने गया सुबह सुबह बाय करने के लिए, तो वहाँ से मुझे अजीब सी स्मेल आई। मैंने कहा ये क्या है, कहते हैं मनतेका। मनतेका जो होता है ना वो सूर का होता है। तो मैंने कहा इसमें मनतेका भी डालते हैं, कहते हैं हाँ जी, मनतेका जो होता है ना वो बटर टाइप होता है, वो नीचे लगाते हैं उसको। एक चीज़ तो ये, तो बना के ना उसके ऊपर एक पाउडर टाइप का होता है ना, क्रंची टाइप की चीज़ डालते हैं, तो वो भी सूअर की होती है। उसको क्या कहते हैं यार, बड़े मज़े का नाम होता है, नहीं वे वट एवर, वो भी उसके ऊपर डालते हैं। मतलब बेसिक जो चीज़ है, बेसिक बिल्कुल आम सी चीज़, उसमें भी मतलब 2 अज्जा जो हैं वो सूअर के गोश्त से शामिल हुए थे। तो मैंने उसके बाद तौबा किया, मैंने कहा मैंने इसको देखना भी नहीं है। तो यही है कि हमारा जो खाना बनता है अल्हम्दुलिल्लाह वो घर में ही बनते, ज़्यादातर घर में ही हम खाते हैं। अगर बाहर हम जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सी फूड, या फिर जो चिकन, मतलब KFC हो गया, या मैकडोनल्ड पे जाके ना चिकन बर्गर, चिकन के अलावा कुछ भी, कोई गोश्त नहीं खाते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, ये फिर आपने अपनी वाइफ को, मैक्सिकन वाइफ को बतानी होती हैं, शादी से पहले आपने बतानी होती है कि हलाल क्या है, हराम क्या है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर आप आते हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। और इसमें एक चीज़ ये भी है ना कि जो आपकी वाइफ है, या जो लड़कियाँ यहाँ पे ना, वो कोशिश करती हैं सीखने की, कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अगर आपसे वो चीज़ नहीं मिलती, मालूमात नहीं मिलती, तो उन्हें अपनी किसी दोस्त से जो पाकिस्तान में उसने विज़िट किया हुआ है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इस तरह कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ लोग हैं, मैं आपको बताता चलूँ, कि जो मतलब ये इसका इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, हलाल हराम का, लिबास का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। तो अगर वो उनको देखते हैं तो फिर वो आप उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि उनको समझाना
कि भाई ये जो है ना, ये हमारा कल्चर नहीं है। वो कहते हैं कि ये कल्चर हम पाकिस्तानी शो करते हैं और सारा काम करते हैं गलत गलत, तो वो उनको फॉलो करते हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी तो कर सकती हूँ ना, अगर उसकी वाइफ ऐसा कर रही है तो मैं भी तो कर सकती हूँ। तो ये बहुत सारे केसेस में ऐसे आते हैं, मुझे दोस्त हमेशा मैसेज करते हैं कि भाई हमारी वाइफ कहती है कि फ़लान जो पाकिस्तानी है उसकी वाइफ जो है वो ये खाना खाती है, उसे देखा हुआ है खाना खाते हुए, वो ये लिबास पहनती है, तो मैं क्यों नहीं, अब आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी सारे मसले मसाइल जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें कल्चर हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये यहाँ पर आके प्रैक्टिकली जब आप साथ रहते हैं तो वहाँ पे मसले स्टार्ट होते हैं। और कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जहाँ पे लड़का और लड़की जो है वो साथ रहते रहे हैं, 3-4 साल रहे हैं, माशाल्लाह उनके बच्चे भी हो गए, और उन लड़के ने बच्चे को भी छोड़ दिया, अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया और चला गया यहाँ से। अभी इस केस में लड़का जो है वो, उसकी नीयत ऐसी नहीं होगी कि मतलब उसने अपनी वाइफ को छोड़ने, लेकिन उनकी अपनी आपस में बन नहीं सकी। क्यों नहीं बन सकी? यही वजह है कि लड़की जो है उसने लड़के का कल्चर बिल्कुल अडॉप्ट नहीं किया। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल पाकिस्तानी कल्चर हमने यहाँ पे अडॉप्ट करवाना है, यहाँ पे मिक्स होता है। जिस तरह बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज जो यूके बॉर्न है, जो यूके में रहती है, वहाँ पे आपने देखा होगा उनका कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन उन्होंने साथ लेके चलना होता है अपने रिलीजन को, कल्चर को, और जो यूके का कल्चर है साथ लेके चलना होता है। इसी तरह जो यूएसए में फैमिलीज रहती हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज, पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं, तो वो इस बात को ज़्यादा समझते हैं कि किस तरह उन्होंने दोनों चीज़ें साथ लेकर चलनी होती है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ है कि हमने दोनों साथ लेकर चलनी होती है। ये नहीं होता कि हमने लड़की को ये कहना है अपनी वाइफ को कि नहीं भाई आपने पाकिस्तानी से शादी की है, आपने मुसलमान से शादी की है, बस आपने अभी सारा कुछ पाकिस्तानी करना है, सारा कुछ आपने मुसलमानों की तरह करना है। हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हमने बराबर मतलब उसको मतवाज़न लेके चलना है रिलेशन को, कि मतलब हराम चीज़ से बचें यहाँ पे, और उनका ड्रेस ऐसा ना हो कि गैर मुनासिब ना हो, उनके जो ख्यालात हैं वो गैर मुनासिब ना हो। एक चीज़ और इसमें ऐड करता हूँ, यहाँ पे बहुत आम होता है कि लड़कियों के दोस्त होते हैं, इवन आजकल पाकिस्तान में भी लड़कों की जो दोस्त होती हैं लड़कियाँ, जहाँ पे कॉलेज आप कर रहे हैं, जो अगर स्टडी कर रहे हैं साथ में यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे भी उनके दोस्त होते हैं जो कॉलेज फ्रेंड होते हैं। यहाँ पे भी लड़कियाँ अगर काम कर रही होती हैं, ज़्यादा जो वर्किंग वुमेन हैं, तो उनके कॉलीग्स होते हैं, तो वो एज ए फ्रेंड उनको कंसिडर करते हैं। तो अगर कोई वीकेंड पे पार्टी होती है या कुछ इस तरह की गैदरिंग होती है, तो वहाँ पे इनका कल्चर है कि उनको हग करना, मतलब इकट्ठे रहना बहुत ज़्यादा, मतलब कह रहे हैं फ्रीली वो एक दूसरे से गपशप करते हैं ना। तो एक दोस्त था जो इसने मेरे साथ एक इस तरह की शेयर की थी कि हम उसने उस लड़की जो उसकी वाइफ थी, उसके दोस्त ने एक पार्टी में इनवाइट किया, तो वहाँ पे जब गए तो लड़की ने अपने दोस्त को गले लगाया। यहाँ पे जो कल्चर है, तो उसको बड़ा मतलब गैर मुनासिब सा लगा ना, भाई ये क्या है, उसने फर्स्ट टाइम देखा ये चीज़, पहले उन्होंने कभी डिस्कस भी नहीं की होगी। तो थोड़ी सी उनकी लड़ाई हुई वहाँ पे। तो ये चीज़ मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि ये आपने पहले से आपने डिस्कस करना है कि किस तरह रहना है, क्या माहौल है, क्या किस तरह आपने ज़िंदगी गुजारनी है। तो एनीवे कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे केसेस अभी ऐसे आ रहे हैं कि यहाँ पे लड़के आते हैं शादी करके और उन लड़के अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कि उनका इरादा है, जो नीयत होती है, इन्नमल आमालु बिन्नियत, उनकी नीयत ही नहीं होती अपनी वाइफ के साथ रहने के लिए, वो सिर्फ अपने मुल्क से बाहर निकलना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने शुरू में आपको जो मिसालें दी थी कि क्या क्या वजूहत होती हैं, क्या क्या ऑप्शन यूज़ करते हैं लोग अपने मुल्क से बाहर निकलने के लिए, तो उसमें एक ये होता है कि मतलब बस बाहर निकलना है शादी करके और फिर वाइफ को छोड़ देने, और हमने कहीं और जाना है, जो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो कुछ और जगह है। तो अभी पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह कैसे अगर यहाँ पे आते हैं ना, जाहिर सी बात है इमिग्रेशन वालों को पता चलता है कि ये पाकिस्तान से ये लड़का शादी करके आया था, अभी यहाँ पे मेक्सिको में है ही नहीं, उसका नामो निशान ही नहीं है। क्यों? कि जब आप अपना यहाँ पे टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड बनाते हैं वो 1 साल के लिए होता है, अगर आप उसको एक्सटेंड नहीं करते, जाहिर सी बात है उनके सिस्टम में आता है। तो सर जब काफ़ी सारे केसेस आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इमिग्रेशन वालों के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि भाई यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ से फिर गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, रफू चक्कर हो जाते हैं। तो वो यही होता है कि इलीगल जो बॉर्डर क्रॉस करके या यूएसए या कनाडा के लिए निकल जाते हैं। तो इस तरह फिर ये होता है ना कि वो जो बाकी पाकिस्तान से आने वाले लड़के होते हैं जिन्होंने मोहब्बत में शादी की होती है, जिन्होंने ज़िंदगी भर साथ रहने के वादे किए होते हैं, उनके लिए मुश्किलात ये होती है कि एम्बेसी में उनका इंटरव्यू जो होता है वो सख्त हो जाता है। तो आजकल आपने एक वीडियो भी बनाई थी कि काफ़ी सख्त इंटरव्यू हो रहा है एम्बेसी में, तो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, वो इसी वजह से है कि काफ़ी सारे यहाँ पे लोग जो है ना वो इस तरह की हरकत करते हैं। तो इसलिए मेरी आप सबको यही मशवरा है, आप मतलब अगर रियल में किसी के साथ आप शादी कर रहे हैं अपने कल्चर से बाहर, अपने मज़हब से बाहर, तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रखें। उससे अपने जो आपका हमसफ़र है, जो आपका शरीक हयात है,
होने वाला है, तो उसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। ठीक है, तो किसी को देखें, मैंने आपको पहले बताया कि मज़हब हमें इसमें शामिल नहीं किया, मैंने मज़हब की कोई बात नहीं की कि आपने किस तरह मज़हब जो है उन पर मुसलत करना है। मैंने हमेशा कल्चर की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मज़हब हम किसी पे मुसलत नहीं कर सकते, किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते। ये हिदायत जो होती है अल्लाह पाक की तरफ से होती है। तो इंसान अगर ख़ुद अच्छा होगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी शरीक हयात है उसको देख के ना वो भी इस तरफ राग़िब हो जाएगी। तो मेन चीज़ जो है ना, वो आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कहाँ पर गुजारनी है, ये आप पहले अच्छी तरह डिस्कस कर लें सारे मामलात। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं इस तरह के रिलेशन को। तो खुदारा अगर आपने शादी करनी है रियल में तो फिर ठीक है, वरना अगर सिर्फ आपने अपने मुल्क से बाहर निकलना है तो काइंडली आप कोई और वीज़ा करके निकलें, कोई किसी और वीज़ा के लिए अप्लाई करें। इस तरह ना आप अपनी ज़िंदगी ख़राब करें और ना यहाँ के या किसी भी दूसरे मुल्क की जो लड़कियाँ उनकी ज़िंदगी ख़राब करें। तो इसका ये क्या होता है कि एक तो लड़की जो होती है वो समझती है, जब शादी करके उनकी जब अलहदी हो जाती है तो लड़की फिर यही बताती है बाकी लोगों को जो एक्सपीरियंस होता है कि भाई ये पाकिस्तानी लोग अच्छे नहीं हैं, मुसलमान जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो बैड इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपना भी जो है वो रिस्पेक्ट शो करें अपने मुल्क की भी और अपने मज़हब की भी। तो होपफुली ये वीडियो जो है वो आपको समझ आई होगी कि मेरा क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई और आप कहते हैं कि इफ़ेक्ट्स जो असर करते हैं इस तरह की शादी पे, तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि दूसरे लोगों को पता चल जाए। आपका अगर एक्सपीरियंस है इस बारे में तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।